सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, माय नेम इज़ विजय और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे। वैसे तो हमारे चैनल पे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो ऑफ कोर्स 2022 और 23 का जो नया सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस ले रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और साथ में सोशोलॉजी के विषय हम 11-12 के बच्चों को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। और फाइनली आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस लॉन्च कर दिया है और इस बार तो उन लोगों ने बहुत कुछ बदलाव करे हैं। क्या कुछ बदला है इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। आने वाला हमारा पूरा साल हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें समझनी है, वो चीज़ हमें ज़रूर पता होनी चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन आप सभी लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि हमसे पूछो उठाए हैं कितने सितम, ज़िंदगी से चले मौत तक आ गए, एक हम हैं जो चुप चोट सहते रहे और आप कोरोना हुआ और घबरा गए। कहने का मतलब सिंपल सा है, विद्यार्थियों को लग रहा है अभी भी कि जो स्टूडेंट कोरोना से परेशान हैं 11th और 12th में, और अभी लग भी रहा है केसेस बढ़ेंगे और इस बीच नया सिलेबस दे दिया है। तो देखो, चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, सेशन 2022 का जो समय संख्य है वो फूका जा चुका है। कहने का मतलब सीबीएसई बोर्ड ने बता दिया है चाहे कुछ भी हो पढ़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि 11th और 12th क्लास का हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसा लिंक दे दूंगा जिसमें आपको सारे सिलेबस का सिस्टम पता चल जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें आ रही है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही है। 11th क्लास में जो हम बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम उसके ऊपर डिटेल्ड में नहीं बताएंगे, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ नया ऐड हुआ है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री जो पार्ट है ऑफकोर्स उसमें तो ई पाठशाला चैनल वैसे भी बहुत अच्छा करता है आप सभी लोगों के लिए। तो मैंने कुछ चेंजेस देखे हैं, मे बी शायद से जो आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है। चेंजेस होने की वजह से सिलेबस में बदलाव करे गए हैं। पिछले कई सालों से जो चैप्टर नहीं आ रहे थे उनको लाने की कोशिश करी गई है और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उन्हें भी डिलीट कर दिया गया है। टोटल मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11th की हिस्ट्री। तो क्लास 11th की हिस्ट्री के अंदर अभी तक अगर जो भी देखो, जो आप मार्केट से बुक लेते हो ना, उसमें तो पूरा का पूरा सिलेबस आएगा ही आएगा, पूरी बुक आती है प्रिंटेड होके। ऐसा तो नहीं कि आज इन्होंने सीबीएसई वालों ने ऐलान कर दिया तो वो चैप्टर जब आएंगे अगली बुक प्रिंट होगी तो चैप्टर फाड़ दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रिंटेड होके सारी बुक्स आएगी। हो सके तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही होगी, लेकिन हार्ड वर्क करने से अच्छा है कि स्मार्ट वर्क करो। क्लास 11th में वैसे भी तो हिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट अपलोड है क्लास 11th की, लेकिन ऑफकोर्स मैं सेशन 2022 के अकॉर्डिंग सब कुछ नया बना रहा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी सब कुछ नया होगा हिंदी इंग्लिश के कंटेंट में साथ में। अब देखिए इसमें ना चैप्टर जो है टोटल यहाँ पे दिखा रखे हैं कि लगभग क्या कहते हैं 11 चैप्टर होते हैं बुक के अंदर और कुछ मैप वर्क भी है। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब टर्म 1 या टर्म 2 होगा नहीं होगा अभी उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हाल फिलहाल अगर हम क्लास 11th की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको दिखा दूँ क्लास 11th में जो चैप्टर डिलीट हुआ है वो कौन सा हुआ। ये रहा क्लास 11th में पहला चैप्टर डिलीट हो गया, 4th चैप्टर डिलीट हो गया, 8th चैप्टर और 9th चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर डिलीट हो गए। कई सालों से तो 8th चैप्टर आ ही नहीं रहा था और उसके साथ अगर मैं बात करूं तो कई सालों से 6th चैप्टर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार इन लोगों ने नोमैडिक एम्पायर लिखा है, 5th चैप्टर है। इस 5th चैप्टर को यूज़ करना था इन लोगों को, लेकिन इन्होंने 6th चैप्टर में से लिख दिया। जब बुक आप देखोगे तो 5th चैप्टर यायावर साम्राज्य ये लेके आगे चैप्टर इस बार, और इस बार इन चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर फर्स्ट जो आना चाहिए ऑफकोर्स ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ हमें पता होना चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स नहीं पता चल रहा। दूसरा चैप्टर 4 सेंटर ऑफ इस्लामिक लैंड, क्योंकि आज इंडिया के अंदर कुछ हिंदू मुस्लिम को लेके सिस्टम चल रहा है हनुमान चालीसा और अजान के ऊपर, में भी शायद से इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया हो। आपकी क्या राय है? इस्लामिक चैप्टर जो है ऑफकोर्स हमें धर्मों के बारे में पढ़ना तो चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन आप मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा कि ये चैप्टर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ऑफकोर्स ए चैप्टर में कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर में दिखाने की कोशिश करी थी कैसे यूरोप के लोग दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते थे
और उनसे आपसी क्लैश होता था संस्कृतियों से संबंधित, तो वो भी चैप्टर अच्छा था। 9 चैप्टर मुझे नहीं लगा कि डिलीट करना चाहिए, लेकिन इस बार 9 चैप्टर हटा दिया गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूरोप के अंदर इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, उससे इंडिया को क्या सीखने को मिला, ये पता होना ज़रूरी था। तो दोस्तों ये 4 चैप्टर नहीं आ रहे हैं इस बार, आपके लिए बैड न्यूज़ है। आपकी क्या राय है? गूगल में हमारा एक फॉर्म हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप जाके अपना कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी खुद की राय बता सकते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये टॉप सीक्रेट रहेगा आपके और मेरे बीच में, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का हो गया क्लास 11th के बारे में। अब बात करते हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के बारे में। और क्लास 12th की हिस्ट्री के अंदर ऑफ कोर्स हम सेशन 2022 नया स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये है थीम 1, 2 एंड 3 एंड समथिंग, टोटल 15 चैप्टर, उसमें टोटल 11 चैप्टर, इसमें टोटल 15 चैप्टर। टोटल 15 चैप्टर में से दोस्तों इसके अंदर भी इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस करे। क्या चेंजेस करें? इस बार 9 चैप्टर हटा दिया मुगलों से संबंधित, अगेन मुस्लिम से संबंधित जो चीज़ें थी वो हटा दी गई। यहाँ पे नहीं हटाना चाहिए था। अशोक, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए थी। बहुत ही लेंदी चैप्टर था, लेकिन इस बार क्लास 12th में से हटा दिया गया। चैप्टर 12 क्रॉनिकल सिटीज़, औपनिवेशिक नगर, इसमें दिखाने की कोशिश करी गई थी कैसे ब्रिटेन के लोगों ने पूरी तरीके से मुंबई, जो आज का बॉम्बे है, उसके बाद क्या कहते, सॉरी आज का मुंबई है, पहले बॉम्बे था, उसके बाद कोलकाता एंड देन मद्रास, वहाँ पे कैसे कैप्चर करा और कैसे इन लोगों ने कॉलोनियाँ बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, वो सब। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये वाला चैप्टर भी हिस्ट्री से हटा दिया गया। मे बी शायद से तो पॉलिटिकल में है, क्लास 12th की पॉलिटिकल में है, इसलिए हटा दिया गया होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये 2 चैप्टर क्यों हटाए गए। इसमें से क्लास 12th में इस बार एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है जो काफ़ी लंबे समय से हटाया जा रहा था, वो था 5th चैप्टर, थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबे समय से हटाया जा रहा था, लेकिन इस बार इसे इंक्लूड कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आप मुझे सजेशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राय लिख सकते हैं अपनी क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों ये तो हो गया क्लास 12th की हिस्ट्री के बारे में। क्लास 11th की हिस्ट्री के बारे में क्या बदलाव हुआ, क्या कुछ चेंजेस हुए, क्या कुछ नया आया। सेशन 2022 जब स्टार्ट होगा तो मैं आपसे बस ये दरख्वास्त चाहता हूँ, आप बस मुझे बताइएगा कि अगर क्या कहते हैं जो भी चैप्टर्स हट रहे हैं उसमें क्या आपको ये चीज़ें ठीक लग रही है या नहीं लग रही है, ये ज़रूर बताइएगा। और दूसरा, मेरी ये वीडियो यूपी, बिहार, राजस्थान और बहुत इलाकों में देखी जाती है, तो सीबीएसई बोर्ड जहाँ जहाँ पे है वहाँ तो सिलेबस हट गया है, लेकिन किसी का स्टेट बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड में भी ऑफ कोर्स चैप्टर हटे या नहीं हटे, तो क्या मुझे पूरा ही कंटेंट डालना चाहिए या मुझे सिर्फ वही कंटेंट डालना चाहिए जो इसमें दिखा रखा है, तो वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया क्लास 12th के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्लास 11th की पॉलिटिक्स के बारे में। तो क्लास 11th की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्लास 11th की पॉलिटिक्स कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और हम देखते हैं क्लास 11th की पॉलिटिक्स में वो है ये। तो ये एक पहली बुक है, ठीक है, जिसमें ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। टोटल इसमें 10 चैप्टर होते थे, लेकिन इस बार 7 चैप्टर आ रहे हैं। 7 चैप्टर में से दोस्तों इस बार इन्होंने कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो चैप्टर नहीं डिलीट करना चाहिए था, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये चैप्टर डिलीट ही नहीं करना चाहिए था सीबीएसई बोर्ड को। अरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो सभी को पता होना चाहिए, आपने ये चैप्टर गलत डिलीट करा है, डिलीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बार डिलीट हो चुका है। उसके बाद चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, कोई फायदा नहीं था, डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 10 फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स कॉलेज में जाके पढ़ोगे, ये फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत इसका रिलेटेड चीज़ें है भी। तो ये चैप्टर सेकंड हटाया गया ना, ये बहुत बड़ा लॉस है बच्चों के लिए, जो नहीं हटाना चाहिए था। बाकी तो सारे चैप्टर आ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से 3 चैप्टर हट गए। और उसके बाद आता है फिर क्लास 11th में जो दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, ऑफकोर्स उसमें भी 10 चैप्टर थे। 10 में से सिर्फ और सिर्फ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर आ रहे हैं, है ना। 8 चैप्टर में से दोस्तों यहाँ पे हटा दिया गया फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, हटा दिया गया चैप्टर। आपको स्वतंत्रता मिलेगी नहीं, होती क्या है समझने की कोशिश भी मत करना। पीस, शांति कैसे बनाए रखनी, क्या ज़रूरी है, ऑफ कोर्स होना चाहिए था, हटा दिया। डेवलपमेंट, आप शायद से सरकार से विकास के बारे में ना पूछ ले, मैं भी शायद से इसलिए हटा दिया। मतलब जो चीज़ें आपके दिमाग में सरकार से क्वेश्चन करने के लिए होगी, सरकार ने उस सिलेबस को ही चेंज कर दिया। तो ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकली मुझे समझ में नहीं आ रही। सेकुलरिज्म, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप पिछली बार चैप्टर में नहीं थे, इस बार सेशन 2022 के सेशन में इसको ऐड कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है। मतलब एक जगह सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में वहाँ पे सिस्टम जो है वो हट रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा सोचनीय है, निंदनीय है, सोचने वाली बातों में से भी एक है।
अच्छा, दूसरा है फिर क्लास 12 की पॉलिटिकल। क्लास 12 की पॉलिटिकल में ऑफ कोर्स 9 चैप्टर है, इस बार 7 चैप्टर आ रहे हैं। आई डोंट नो इस बार भी इन्होंने ऐसा क्यों करा कि इस बार वर्ल्ड वाली पॉलिटिक्स की बुक में से कोल्ड वॉर हटा दिया, यूएस हेजमनी, जहाँ जहाँ पे यूएस ने अपना वर्चस्व जमाया था वो हटा दिया। 2 चैप्टर वर्ल्ड वाली बुक से हटा दिया गया है। कोल्ड वॉर 90 साल वॉर चला, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, वो खत्म हो गया। कई सालों से बच्चे इसके बारे में सीख रहे थे, बहुत कुछ मैसेज मिल रहा था। और दूसरा यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें हमें ये समझाने की कोशिश करी जा रही थी कि जो अमेरिका है ना वो इंडिया से कितना ज़्यादा सुपीरियर है। मेरे भी शायद से वो दिखाना ही नहीं चाहते कि अमेरिका कितना सुपीरियर है, इसीलिए वो आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं इस बार। मैं सिलेबस पूरा डालूँ या नहीं डालूँ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी 12th की बुक की अगर हम बात करें तो जो इंडियन पॉलिटिक्स वाली है, ऑफ कोर्स उसमें भी 9 चैप्टर है और इस बार 7 चैप्टर आ रहे हैं। 7 चैप्टर में से इन्होंने द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस यानी कि कांग्रेस की पूरी लाइफ के बारे में इसमें दिखाया था कि कितने सालों तक कांग्रेस रही थी, उसके बारे में दिखाया था। ये चैप्टर डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया, नहीं करना चाहिए था। किसी पार्टी प्रमुख की बात नहीं हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स धरोहर है तो वो नहीं डिलीट होना चाहिए था। राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट ये डिलीट कर दिया। मतलब 1990 और 80 के दशक में जो बहुत बड़े मूवमेंट हुए थे, चिपको मूवमेंट, ताड़ी विरोधी आंदोलन, उसके बाद ऑफ कोर्स किसान आंदोलन हुआ था, कैसे निचले दल के लोग ऊपर दलित संगठन बना के आ रहे थे, वो था इसके अंदर, ये डिलीट कर दिया। तो 4 चैप्टर क्लास 12 से डिलीट हो चुके हैं पॉलिटिकल के अंदर। खास ये बदलाव आए हैं और उसके बाद क्या कहते हैं कुछ 11th में ऐड हुआ है, टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो वो टॉपिक तो हम बताएंगे। और छोटे मोटे दूसरे और सिलेबस में बदलाव हुए हैं। थोड़ा ज्योग्राफी में हुआ है 11th 12th में और थोड़ा बहुत सोशलॉजी में हुआ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके उसे डाउनलोड करिएगा, पूरा एनालाइज करिएगा। ऑफकोर्स जब मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा तो भाई वो तो फिर हम सारा डिटेल में बताएंगे, है ना। तो मेन हमने बता दिया है, 4 हमने बता दिए। 2 में जो बेसिक चेंज आए थे वो मुझे नहीं लगता कि क्यों चेंज करे गए। सबसे बड़ा सवाल है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो यहाँ पे यही बात हुई कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया, स्टूडेंट की क्या प्रतिक्रिया कि क्या कर दिया, है ना। तो इसीलिए यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जल्द ही आप सभी के क्वेश्चनों के साथ लाइव मिलेंगे और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, एंड तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।